आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिकी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरीके से हार हुई है और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं। पर जनता के इस रुझान को डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हताश और परेशान है। और हताश और परेशान इस कदर है कि जो बंदे को चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके, दूसरे देशों को धमकी दे करके या किसी को धमका करके अपनी बात कहने की आदत थी, कभी कैमरे के आगे गाने गाने की तो कभी नाच गाने की आदत थी, वो बंदा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरी तरीके से मीडिया लाइमलाइट से गायब हो चुका है। और मीडिया से पूरी तरीके से गायब होने के बाद कई सारे सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उठ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अपने आप को कैद क्यों कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए उससे डोनाल्ड ट्रंप का हाल उस 5 साल के बच्चे की तरह हो गया है जो किसी जिद के लिए, उस सामान के लिए अड़ गया है और उसको पूरी तरीके से डांट डपटार दिया है परिवार वालों ने। और जब डांट डपटार दिया है तो बच्चे ने खुद को घर में कैद कर लिया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अपने आप को व्हाइट हाउस में बंकर में तब्दील कर दिया गया और उस बंकर में पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, ना जब तक वो हैं तब तक देश के लिए क्या रणनीति बनेगी क्या नहीं, इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। और मीडिया में जिसको सबसे ज्यादा रहने की आदत थी वो मीडिया से गायब हो करके अपने नेताओं को आगे कर रहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा क्या मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को व्हाइट हाउस में बंद कर लिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर के बाद से अभी तक राष्ट्रपति की ओर से किसी पब्लिक इवेंट का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे मीडिया के हलकों में भी हैरत है। वे सिर्फ और सिर्फ सवेरे गोल्फ खेलने के लिए व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हैं, बाकी वक्त व्हाइट हाउस में ही रहते हैं। अपने ओवल ऑफिस में भी दोपहर के बाद तक ही आते हैं और शाम तक रहते हैं। यहाँ तक कि थैंक्सगिविंग पर छुट्टियों पर जाने का प्लान भी वे कैंसिल कर चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप का बर्ताव बंकर मेंटेलिटी जैसा लगता है। बता दें कि चुनाव में जो बाइडेन की जीत के बावजूद ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। एक अधिकारी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बीते एक हफ्ते में कई अहम मौकों पर भी राष्ट्रपति कुछ ना बोले। इजिप्ट में पीस कीपिंग मिशन में अमेरिकी लोगों की मौतों का मामला हो या अफगानिस्तान और इराक से सुरक्षा बलों की वापसी के बहुप्रतीक्षित प्लान का ऐलान हो, किसी भी मौके पर राष्ट्रपति खुद सामने नहीं आए और ना ही कुछ कहा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसके उलट ट्रंप ज्यादातर अपनी लीगल टीम के साथ मंथन में बिजी दिखे, जो दोबारा मतगणना को लेकर कानूनी दांवपेच का आजमा रही है। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद से अमेरिका के ज्यादातर सहयोगी देशों के मुखिया जहां बाइडेन को फोन पर बधाई दे चुके हैं, वहीं ट्रंप ने हाल में किसी विदेश प्रमुख या नेता से भी बात नहीं की है। उनकी आखिरी बातचीत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से 30 अक्टूबर को हुई थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मंत्रालय के उस टॉप अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है जिससे पिछले हफ्ते कहा था कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव रहा है। ट्रंप ने इन चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मुकदमे दर्ज कराए हैं। ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट किया कि उन्होंने गृह मंत्रालय में साइबर सिक्योरिटी के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के निदेशक क्रिस्टोफर क्रेप्स को बर्खास्त कर दिया। 2020 चुनाव की सुरक्षा को लेकर क्रिस क्रेप्स का हालिया बयान बिल्कुल गलत है। चुनाव में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई है। तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के एक टॉप नेता और सेनेटर मिच
मैकॉल ने कहा कि ट्रंप से बाइडेन प्रशासन को सत्ता हस्तांतरण में दिक्कत नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर मिच ने कहा कि सरकार का ये ट्रांसफर अनुशासित तरीके से है और सही वक्त पर होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटर मिच ने कहा कि ये सब सही वक्त पर होगा और हम 20 जनवरी को नए प्रशासन को शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रपति चुनाव में देश इस प्रक्रिया से गुजरता है और विवादों से निपटने का एक तरीका है और उसे अदालत कहते हैं। जो भी विवाद है उन्हें विभिन्न राज्यों की अदालतें देख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हताश और परेशान हैं क्योंकि वो अमेरिका के चुनाव के नतीजों में बुरी तरीके से हार चुके हैं और इस हार के चलते उन्होंने खुद को एक बंकर में कैद कर लिया है। एक टाइम पर, सुबह के टाइम पर गोल्फ को खेलते हुए नजर आते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को बेटाइम पर एक ऑफिस में ले जाना और ऑफिस से फिर देर शाम तक निकलना और इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के किसी से कोई बात ना करना। बट उनके नेताओं का यह दावा है कि रिपब्लिकन पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन मिला, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है, पर बाइडेन ने इसमें गड़बड़ी की है, जिसको लेकर के हम अदालत के दरवाजे तक जाएंगे और अदालत हमें यकीनन सुनेगी। पर जाते जाते ट्रंप एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं अमेरिका की जनता के साथ में, जिसको लेकर के अंदाजे बहुत बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं या गृह युद्ध की तरफ बढ़ा करके जाएंगे अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप क्या अगला कदम उठाएंगे, क्या नहीं उठाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के नतीजों को देखते हुए वो पूरी तरीके से घर में कैद हो चुके हैं। मैं ट्रंप से जुड़ी हर एक अपडेट को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।